क्षण प्रणाम। आज मैं आप सभी को गुरु महाराज जाम्बू जी का बिन बादल प्रभु इमिया जुराना बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक समय श्री गुरु जम्बेश्वर जी ग्वाल बालों के साथ वन में गौएं चराते थे। साथ में अनेक बालक थे। गौएं आदि पशुधन भी आनंद से वन में विचरण कर रहे थे। उसी समय आकाश में बादल दिखाई दिए। सभी ग्वाल बालों के देखते ही देखते वर्षा होने लगी। एक ही क्षण में वर्षा होने लगी। थोड़ी देर बाद वर्षा पुनः रुक गई। हवा का झोंका आया कि बादलों को उड़ा दिया। अभी धरती की प्यास पूर्ण रूप शांत भी नहीं हो पाई कि बादल तो साफ हो गए। कहीं कहीं नीचे जगहों पर पानी ठहरा था, इसीलिए बालक गौओं को जल पिलाने पिंपासर के कुएं पर नहीं गए। वही वन में गौएं आदि पशु पानी पी चुके थे। बालकों के परिजनों ने कुछ समय तक तो प्रतीक्षा की, अब आएंगे बालक भोजन करने, किंतु जल वहीं पर उपलब्ध हो जाने से बालक भोजन करने नहीं आए। जल से प्यास तो मिट सकती है किंतु भूख नहीं मिटेगी। लोग कहने लगे, हमारे बालक भी जम्बेश्वर की तरह खाना छोड़ देंगे क्या? क्या उनकी संगति करते हैं, उनके पीछे पीछे चलते हैं? यदि भूख भी नहीं लगती है तो क्या खाएंगे, क्यों आएंगे? हो सकता है यह संगति का ही फल है। हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। चलो चलो देखते हैं। अपने अपने प्रिय आंखों के सितारों को वहीं वन में ही भोजन करवा के आते हैं। हम दिन रात कमाते इसीलिए हैं क्या? केवल अपनी संतान के लिए ही तो कमाते हैं, जीते हैं। वह संतान यदि भोजन से परहेज करेगी तो हमारा जीवन ही व्यर्थ हो जाएगा। ऐसा कहते हुए ग्रामवासी सभी अपने अपने बालकों के लिए भोजन लेकर चल पड़े। लोहर जी बोले, हे भाइयों, आज मैं भी आपके साथ वन में चलूँगा। आप लोग तो भोजन लेकर जा रहे हैं, किंतु मैं तो वैसे ही चलूँगा, क्योंकि मेरा बेटा तो भोजन करता ही नहीं है। आज अभी अभी हमारे यहाँ वर्षा हुई है, मौसम बहुत ही सुहाना हो गया है। आज मैं स्वयं अपने लाडले को अपनी आंखों से गौएं चराते खेलते हुए देखूंगा। कानों से तो मैं अनेक प्रकार की बातें सुनता रहा हूँ, किंतु आंखों से देखे बिना मुझे संतोष नहीं होता। लॉर्ड जी ने वन में जाकर देखा कि हमारा पशुधन निर्भय होकर विचरण कर रहा है। सभी हमारी गायें सकुशल हष्ट पुष्ट हो गई। जैसी हमारी इच्छा थी वह अपनी आंखों से पूर्ण होता देख रहा हूँ। हमारे परिजन हमें भोजन करवाने हेतु आज तो वन में ही आ गए हैं। ऐसा देखकर ग्वाल बाल सभी एकत्रित हो गए। आज तो मिश्री माखन दूध मिलाई लेकर आए हैं। अभी सभी मिलकर ही भोजन करेंगे, बड़ा ही आनंद आएगा। ऐसा उच्चारण करते हुए भोजन करना प्रारंभ किया। कहने लगे, हमें आज साथ साथ भोजन करने का अवसर प्राप्त हुआ है, किंतु एक बात तो अभी खटकती है कि यदि हमारे साथ जाम्बो जी भी भोजन करते तो कितना अच्छा होता। किंतु ये तो अपने सिद्धांत के पक्के हैं। आप ही संतोषी है, कुछ भी खाते ही नहीं हैं, किंतु दूसरों का बहुत ध्यान रखते हैं। रोज़ रोज़ हमें पूछते रहते हैं कि आज आप लोगों ने भोजन किया है या नहीं। यदि नहीं किया है तो मैं तुम्हारी गायें चराऊंगा, तुम घर जाकर भोजन कराओ। यदि कभी वन में हमें बिना समय ही भूख लग जाती है तो न जाने कहाँ से हमें इतने अच्छे अच्छे फल लाकर खिलाते हैं। ऐसे फल तो हमें ढूंढने से भी नहीं मिलते, हमें कभी देखा भी नहीं है। हे प्यारो, ये अजब के मित्र है, बिना भोजन कैसे रह जाते हैं? अवश्य ही वन में मधुर मधुर फल खाते होंगे, जिस वजह से इनको भूख नहीं लगती। ये बाहरी फल तो खाते ही नहीं है, अवश्य ही इनके अंदर ही मधुर फल वाला पेड़ होगा, उसका फल खाते होंगे। आपने देखा ही होगा कि कभी कभी ये तो अपनी सखा श्वास को रोककर देवली की तरह बैठ जाते हैं। तब इनको देखो तो रस से भरे हुए अति आनंदित होते हैं। हम चाहे कितना ही मधुर रसमय या मनवांछित भोजन कर ले, किंतु इनकी दृष्टि जैसी तो हमें कभी दृष्टि नहीं मिलती। हो सकता है इसी दृष्टि का अनुभव करते हुए योगी लोग समाधि में वर्षों तक बैठे रहते हैं। हम अधिक कुछ जानते ही नहीं हैं। इनकी गति तो भाइयों वही जाने। चलो हम तो भोजन करते हैं, हमें तो भोजन ही जीवित रखेगा। भोजन करने से पूर्व जल तो चाहिए, किंतु जल यहाँ पर नहीं है। बिना हाथ पैर धोए अचानक किए हुए बिना भोजन हमें यहाँ पर बड़े लोग खिलाएंगे नहीं। हम में से जल कौन लाएगा? हम सभी भूख के अधीन हो गए हैं। पहले तो इतनी ही भूख नहीं थी, किंतु अब तो अन्न की सुगंधी ने हमारी भूख को अनंत गुणी कर दिया है। बालकों की समस्या का समाधान करते हुए लोहर
लोहड़ जी बोले, आप लोग बैठ जाइए क्योंकि आप लोगों को भूख लगी है। आप लोगों से जल नहीं लाया जाएगा क्योंकि जल बहुत दूर है। यह आपका सखा मेरा बेटा जो तुम्हारे सदा ही सहायक है, इसे तो भूख भी नहीं लगती है, यह सभी के लिए जल ले आएगा। लोहड़ जी ने कहा, बेटा ये बालक भोजन कर रहे हैं, तुम कलश लेकर जाओ, इनके साथ स्वच्छ जल ले आओ। जाम्बू जी ने अपने पिताश्री की आज्ञा शिरोधा की और हाथ में कलश लेकर जल लाने के लिए चल पड़े। जहाँ भी जाते जल देखते किंतु घड़ा खाली लिए लौट पड़ते। आखिर में घूमते घूमते कलश खाली ही लेकर लौट आए। लोहड़ जी ने जोर देकर कहा, रे गूंगा, खाली घड़ा लेकर लौट आया, जल नहीं लाया। तुम्हारे भरोसे पर ये बालक बैठे हुए जल की प्रतीक्षा कर रही है। जम्बेश्वर जी ने कहा, हे पिताजी, आपने कहा था कि स्वच्छ जल लेकर आओ, किंतु मैंने सभी जगह पर देख लिया है, कहीं पर स्वच्छ जल नहीं है। भूमि पर पड़ा रहने से भूमि के गुण जल में प्रवेश करते गंदा हो गया है। यहाँ जल पीने योग्य स्वच्छ नहीं है। आपकी आज्ञा का पालन करना था, किंतु दूषित जल बालकों को कैसे पिलाया जा सकता है। लोहड़ जी बोला, गूंगा गूंगी बात ही करता है, जल तो इंद्र देवता स्वच्छ ही बरसाता है, जल में तो कोई दोष नहीं होता, फिर खाली क्यों आएंगे। यदि जल स्वच्छ प्राप्त नहीं है तो क्या है, ये बालक भूखे प्यासे ही रहेंगे। आज तो इनको भोजन जल से तरपत करना ही होगा। यदि भूमि पर पड़ा हुआ जल स्वच्छ नहीं है तो तुम इंद्र देवता से साफ जल बरसाओ और इनको पिलाओ। जाम्बू जी बोले, हे बालको, आप लोग थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाओ, एक चादर ले लो, उसके चारों पल्ले पकड़ लो, नीचे कलश रख दो। अभी अभी इंद्र देवता वर्षा करेगा और कलश स्वच्छ जल से भर जाएगा। आप लोग भोजन कर लेना। 4 बालकों को चादर के 4 पल्ले पकड़ा दिए और नीचे कलश रख दिया। उस समय ही आकाश में बादल मंडराकर आए, वर्षा होने लगी, चादर पर पानी पड़ने लगा, कलश जल से भर गया। उपस्थित सभी सुहृदों ने जम्बेश्वर कहते हुए जय जयकार कही। भोजन करके साय समय में वापिस पिंपासर बालक भी लौट आए। आज के आश्चर्य को देखकर लोहड़ जी ने फिर गूंगा कहना छोड़ दिया। जिसके इंद्र देवता वश में है वह गूंगा कैसे हो सकता है। भगवान ने कहा, भगवान ही तो सूर्य रूप से तपते हैं, वर्षा रूप होकर स्वयं ही वर्षत हैं, ग्रहण भी स्वयं ही करते हैं तथा त्याग स्वयं ही करते हैं, सर्वप्रथम स्वयं ही सब कुछ करते हैं, उनके लिए असंभव कुछ भी नहीं है। इस चरित्र द्वारा यह बतलाया गया है कि जल में अनेक कीटाणु होते हैं तथा जल में धरती के गुण दोष भी आ जाते हैं, इसलिए जल को छान कर पीना चाहिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें। धन्यवाद।